मैं बिहार से हूँ, पटना से हूँ, और मैं ये देखी हूँ कि जब लालू जी की सरकार थी तब की, तो उस टाइम तो देखी नहीं, पर सुना कि मैं केंद्रीय विद्यालय बेली रोड से हूँ, तो एयरपोर्ट की जो रास्ता है उधर में जाना नहीं जाया जाता था, क्योंकि ऐसा सुना जाता था कि उधर चोर चक्के रहते थे, लड़कियों को परेशान करते थे। लड़कियां तो खैर छोड़िए, वहाँ पुरुष भी सुरक्षित नहीं थे, ये बात सच है। लेकिन आज जब नीतीश जी की सरकार है अभी भी, तो आप वहाँ पे देखिए कि किस तरह से वहाँ पे पुलिस स्टेशन भी अलग से एयरपोर्ट की बनी हुई है। और ऐसा क्या है कि इस बार की महिला मतदाताएं बीजेपी की ओर आकर्षित हो रही है। मैं 19 साल की हूँ, तो मैं अभी जाती हूँ घर, तो मैं रात के 12 बजे तक घूमी हूँ। मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। और ऐसा नहीं है कि मैं भाई के साथ घूमी हूँ, मैं बहनों में ही घूमी हूँ। तो ये नहीं कह सकते कि हम एक लड़के लेके जाए तो ही हम रात में घूम सकते हैं। ऐसा माहौल तो कटिहार में बिल्कुल है। ये अंतर है था और है में। जगह की बात नहीं है, बिहार की हालत अभी ऐसी है, तुम्हारे इधर होगा आपस में बढ़ गई जनता। अच्छा है, चलिए। क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके जो सीएम कैंडिडेट हैं श्रीमान तेजस्वी यादव, जो पहले नवी फेल हुए, फिर क्रिकेट में फेल हुए और अब राजनीति में फेल हो रहे हैं, आपने उन्हें क्यों टिकट दिया? और फिर कांग्रेस से कि आप राहुल बाबा का बोझ कब तक सहेंगे? 90+ हो चुका है, सेंचुरी कब होगी? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आज के इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑडियंस, और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव को। यह डिबेट दोस्तों बिहार के चुनाव को लेकर होने वाली है। इस डिबेट में दोस्तों जनता ने लालू यादव के समय के जंगल राज को बहुत ही बुरी तरीके से एक्सपोज किया है, और लालू यादव की चमची कंचना यादव को बहुत ही बुरी तरीके से डिबेट में धो डाला है। दोस्तों, डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिहार में कहाँ से है? बिहार में कटिहार से हूँ मैं। कटिहार तो सीमांचल का इलाका है। आपको लगता है स्थिति पहले से बेहतर हुई है? अभी मैं 19 साल की हूँ, तो मैं अभी जाती हूँ घर, तो मैं रात के 12 बजे तक घूमी हूँ। मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। और ऐसा नहीं है कि मैं भाई के साथ घूमी हूँ, मैं बहनों में ही घूमी हूँ। तो ये नहीं कह सकते कि हम एक लड़के लेके जाए तो ही हम रात में घूम सकते हैं। ऐसा माहौल तो कटिहार में बिल्कुल नहीं है। ये अंतर है था और है में। नहीं, उनके है इस बार के चुनाव में ऐसा। बिहार से है? मैं बिहार से हूँ, पटना से हूँ, और मैं ये देखी हूँ कि जब लालू जी की सरकार थी तब की, तो उस टाइम तो देखी नहीं, पर सुना कि मैं केंद्रीय विद्यालय बेली रोड से हूँ, तो एयरपोर्ट की जो रास्ता है उधर में जाना नहीं जाया जाता था, क्योंकि ऐसा सुना जाता था कि उधर चोर चक्के रहते थे, लड़कियों को परेशान करते थे। लड़कियां तो खैर छोड़िए, वहाँ पुरुष भी सुरक्षित नहीं थे, ये बात सच है। लेकिन आज जब नीतीश जी की सरकार है अभी भी, तो आप वहाँ पे देखिए कि किस तरह से वहाँ पे पुलिस स्टेशन भी अलग से एयरपोर्ट की बनी हुई है। और ऐसा क्या है कि इस बार की महिला मतदाताएं बीजेपी की ओर आकर्षित हो रही है। अच्छा ठीक है, क्या पढ़ रही हो तुम? हिंदी साहित्य, दौलत राम कॉलेज। वाह, बैठिए बैठिए। मुझे लगा कि आप थोड़ी देर में अब यहाँ पे कैंपेनिंग न शुरू कर दीजिए। ये दोनों मुझे बाहर कर देंगे यहाँ से। मैम इन्होंने बोला कि मतलब यस मैम, मैं नालंदा से हूँ। इन्होंने कहा कि मैं 12 बजे जी का इलाका। यस, इन्होंने बोला कि मैं 12 बजे तक घूमती हूँ, पर मैं भी बिहार जाती हूँ। अभी गई थी मैं जैन एफएम में, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। 5 या 6 बजे के बाद मतलब लड़कियों को निकलने ही नहीं देते हैं। कौन नहीं निकलने देता? मैम वहाँ की सरकार वैसी है, सरकार, वहाँ की सोच ऐसी बन रखी है। ऊपर दूसरी सरकार लगती है। वहाँ की क्या आपके घर वाले नहीं बाहर जाने देना क्योंकि उनको लगता है अनसेफ है? वहाँ की सोच भी खराब है बहुत। मतलब मैं गई, जगह की बात नहीं है, बिहार की हालत अभी ऐसी है, तुम्हारे इधर होगा। आपस में बढ़ गई जनता। अच्छा है, चलिए आओ जल्दी आओ। मैम श्वेता मैम कह रही हैं कि लालू जी की सरकार में महिलाओं को एम्पावर नहीं छोड़ा, इसलिए हम टिकट नहीं दे रहे हैं। तो महोदय मैम, ऐसे संविधान में किस नियम में ऐसा है कि बिना पढ़ी लिखी महिला को आप टिकट नहीं दे सकते हैं, या पढ़ा लिखा होना किसी नेता को टिकट देने के लिए जरूरी होता है? नहीं, इसलिए 9वीं फेल मुख्यमंत्री का चेहरा है इनका। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आपके मेरा सवाल का जवाब जरूर दें। यस मैम, मेरा सवाल विपक्ष से ये है कि आप लोग महिला सशक्तिकरण पे, महिलाओं के अधिकारों पे बात करें। अभी कुछ समय पहले तालिबान का डेलीगेशन आया, पहले दिन ही महिला पत्रकारों को बैन कर दिया गया, उस पर आप लोग नहीं बोले, और यहाँ पे उस पर मतलब इतना हल्ला मचाया। और यहाँ पे अभी 4 अक्टूबर को दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में एक MBBS स्टूडेंट के रेप हुआ, उस पर आप लोग एक भी नहीं बोलो। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी रूल्ड स्टेट नहीं था, या इसलिए कि आपकी ममता दीदी का स्टेट था जो कहती है रेप करने वाला करेगा, तुम 11 बजे से घर से बाहर नहीं। गुड क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल।
मेरा सवाल विपक्ष से है। आपने कहा कि जो प्रतिष्ठा है उनकी, जो मतलब जो रूलिंग पार्टी अपने ही भाई भतीजों को टिकट दे रही है, उनमें प्रतिष्ठा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके जो सीएम कैंडिडेट हैं श्रीमान तेजस्वी यादव, जो पहले नवी फेल हुए, फिर क्रिकेट में फेल हुए और अब राजनीति में फेल हो रहे हैं, आपने उन्हें क्यों टिकट दिया? और फिर कांग्रेस से कि आप राहुल बाबा का बोझ कब तक सहेंगे? 90+ हो चुका है, सेंचुरी कब होगी? से 2-4 सवाल लेते हैं। इधर से कौन पूछे? आप पूछेंगे? आई जल्दी आई। ओके सॉरी, मैं श्वेता जी से बोलना चाहूँगी। उन्होंने पहली बात तो ये बोली कि हमने पहली ऐसी प्रेसिडेंट दी हैं जो एससी की हैं। पहली बात, वो एससी नहीं एसटी की हैं, ठीक है। और मैं बोलना चाहूँगी कि आपने कहा कि 10,000 दिए जाते हैं ताकि वो काजल खरीदें, अपने बच्चों को किताबें कॉपी दिलाएं। तो बच्चे 5 साल तक वेट करेंगे कि कब इलेक्शन आएंगे, तब हम किताबें कॉपी खरीदेंगे और तब हम पढ़ाई करेंगे। चलिए बैठिए। और कोई इधर से? आप आइए। मेरा सवाल जेडीयू से है। जैसे आपने बोला कि वैसे मेरा नाम श्वेता नहीं राधिका है। मैम मेरा सवाल आपसे है, जैसे आज इलेक्शन आया तो आप महिलाओं को 10,000 रुपये दे रहे हैं। आपने बोला कि विकास भी हम कर रहे हैं। मैम बिहार में एक कहावत है, तू भी लूटा हमहू लूटी लूटे के आज़ादी बा, तू लूटा हमहू लूटी लूटे के आज़ादी बा, सबसे ज़्यादा वही लूटी जेकर शरीर पर खादी बा। मैम तो सबसे ज़्यादा आप लोग ही लूटते हैं, फिर बोलते हैं कि हमने कुछ किया नहीं। मेरा एनडीए पार्टी से सवाल है कि कब बिहार को एक महिला सीएम मिलेगी? क्या हर बार सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे या कोई चेहरा बदलेगा? ये लीजिए, एकदम सही सवाल है। राधिका जी आपके साथ या कंचना जी आप शुरू करना चाहती हैं? जवाब कौन? आप मैं शुरू कर देती हूँ। जी मुझसे गलती हुई, इतने चीज़ें बोल रही थी, उसमें स्लिप ऑफ टंग हो गया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नॉट दैट कि मुझे पता नहीं था, पर इतनी सारी बातें, दिमाग ज़्यादा ज़बान से ज़्यादा तेज़ चल रहा होता है। दूसरी बात, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं भी चाहती हूँ कि महिला मुख्यमंत्री बने, लेकिन 18 साल से महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा अगर बिहार में किसी ने काम किया है तो वो नीतीश कुमार जी ने किया है। चाहे शराबबंदी हो, जिससे पूरा बिहार का अस्तित्व बदल गया, चाहे महिलाओं को 50% पंचायती राज में आरक्षण देने का काम हो, चाहे बाकी सारी चीज़ें हो। तो हाँ, हम लोग चाहेंगे, पर अभी फिलहाल मुख्यमंत्री वही हैं और 18 साल से जनता उनको पसंद कर रही है। जब अगला समय आएगा तो ज़रूर, ये वादा है, एनडीए सरकार का चेहरा कभी ना कभी महिला होगी, क्योंकि ये होना ही होना है। 33% आरक्षण इसीलिए हम लेकर आए हैं। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगी, बार बार मैं फिर पूछूंगी, हमने गिनवा दिया, हमने ये किया, इन्होंने गिनवा दिया, ये किया। कंचना बहन बता दो, अगर तेजस्वी बाबा बनेंगे तो क्या करोगे आप महिलाओं के लिए? एक बार पूरी डिबेट चली गई, सवाल आ गए, सवाल चले गए, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि तेजस्वी जी जो 9वीं फेल हैं, उसके बाद लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था वो तो सिर्फ पानी लेकर आते थे, क्रिकेट नहीं खेलते थे, और वो कहते कि मैं तो भाई विराट कोहली मेरे अंडर खेला है, कैप्टन मैं था। पहले आप लोगों के अंदर विरोधाभास है। तो ये बताइए महिलाओं के लिए क्या करें? जैसे कांग्रेस से भाग के बीजेपी में गई है ना, वैसे इस पोडियम से भी भाग जाएंगी अगर हम सवाल कर लेंगे। मैडम बिहार के लिए क्या करेगी? क्या करेगी? थोड़ा सा ड्रामा कम करिए, बोलने दीजिए, हमारी आवाज है, आप कितना बोलिए। बिहार की बेटियों के लिए क्या करेंगी? हजारों महिलाओं का रेप करने वाला प्रचार करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपराधियों का, बलात्कारियों का आसाराम बाबू के जेल से ठीक है, एक सेकंड हो गया। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आज की इस डिबेट में जो आप लोगों ने कंचना यादव की धुलाई देखी है उसे देखकर आप लोग को जरूर ही आनंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।